हाय फ्रेंड्स, आज मैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहा हूँ। ये न्यू लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है और इसका पहला शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री से ही। और इसका पहला चैप्टर है समान परिचय। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। पहला क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? थ्यूसिडाइसी। क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किस से संबंधित है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता यह कथन है? हेगेल। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 12 का यह कथन सीले का है। सीले। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा ए। ऑक्सट। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार्ड। क्वेश्चन नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनो। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व इसका मतलब हुआ कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1050 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 1050 ईस्वी आता 11वीं शताब्दी में। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करें। क्वेश्चन नंबर 20, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व। कल्ली संवत 3102 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व 31। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को।
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए से सही उत्तर का चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। शक संवत 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत 300 गुप्त संवत 319 में प्रारंभ हुआ। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 हर्षवर्धन ने सॉरी फ्रेंड्स ये आवाज आने के लिए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ये अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो कुलबुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलबुरी संवत भी कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 त्रैकुटक संवत चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 29 का विक्रमादित्य 6 निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 मैक्सर संवत का वर्ष होगा? 1931 विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान्य होगा 2013। क्वेश्चन नंबर 33 विक्रम संवत संवत के प्रारंभ होने के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। पुलकेशिनी प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकी है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकी करना हो तो यह वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शाक संबंध क्या होगा? 1928 शाके। पुरातत्व में स्तर विन्यास निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 37 कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? बिलर्ड लिबली। क्वेश्चन नंबर 38 काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 39 कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 41 भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 को 600 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 42 सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च।
किसने इतिहास को अतीत, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? क्वेश्चन नंबर 44 को सेलेरियन सेलेरियस। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी।